नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश प्रताप सिंह एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है एनाल्जेसिक ड्रग्स। तो जो लोग मेडिकल स्टडी कर रहे हैं उनको तो जानकारी होगी एनाल्जेसिक ड्रग्स के बारे में, मगर बहुत से लोगों को नहीं जानकारी होती है कि एनाल्जेसिक ड्रग्स का क्या मतलब है, एनाल्जेसिक का क्या मतलब है। काफ़ी लोग बहुत सारे कन्फ्यूज़ रहते हैं, ये भी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। तो इन टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इन टर्मिनोलॉजी को नहीं समझेंगे तो आप प्रैक्टिस, खास करके जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस टर्मिनोलॉजी को समझिए। एनाल्जेसिक का क्या मतलब है? एनाल्जेसिक का मतलब है कि ऐसी दवाइयाँ जो हमारे शरीर में किसी भी तरह के दर्द को कम करने या उनको ख़त्म करने के लिए यूज़ में लाई जाती हैं, उन दवाओं को हम एनाल्जेसिक ड्रग्स कहते हैं। एनाल्जेसिक ड्रग ड्रग्स एनाल्जेसिक एक बहुत बड़ा ग्रुप है। समझिए, एनाल्जेसिक एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके अंतर्गत बहुत सारी ड्रग्स की क्लासेस आती हैं जो कि दर्द निवारक ड्रग्स होती हैं। तो उनके अगर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एनाल्जेसिक ग्रुप के अंदर बहुत सारी ड्रग्स आ जाएंगी। और उन उन जो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हम करेंगे, उन ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के अंदर फिर बहुत सारी दवाइयाँ आ जाती हैं। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा एक ये टॉपिक हो जाता है, जिसको पूरी तरीके से तो कवर करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, इसको टुकड़ों में अगर हम समझेंगे तो इसको हम कवर कर पाएंगे। ये काफ़ी एक लेंथी टॉपिक हो सकता है, तो उसको आज हम बात करेंगे एनाल्जेसिक ड्रग्स के अंतर्गत कौन कौन से क्लासिफिकेशन अगर हम इसका करते हैं तो क्लासिफिकेशन में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, आज हम उन्हीं की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन को हम पैरासीटामोल के नाम से जानते हैं। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि पैरासीटामोल का यूज तो फीवर के लिए किया जाता है, एंटीबायोटिक ड्रग है ये, बट नहीं। पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन जो है वो दर्द निवारक में भी काम में आता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं या प्रेगनेंसी के टाइम पर हम कोई भी एनाल्जेसिक ड्रग को देने नहीं देते हैं, मतलब उसको देने के बजाय मोस्टली डॉक्टर क्या है, वो पैरासीटामोल दर्द के निवारण के लिए पैरासीटामोल का यूज़ करते हैं प्रेग्नेंट महिला के लिए। तो ये एक तरीके से एंटीबायोटिक भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है बोलना चाहिए, या एनर्जेसिक का भी काम करती है। तो इसमें सबसे पहले तो यही आ जाएगा। दूसरा आता है एनसेड्स। एनसेड का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये भी एक ग्रुप है ड्रग्स का। ये भी ड्रग्स जो है दर्द निवारक का ही काम करती हैं। तो इसमें इनकी खासियत ये है, एनसेड्स की खासियत ये है कि ये दर्द को कम करने के साथ साथ इनके अंदर एक खासियत ये होती है कि ये फीवर, अगर हल्का फीवर भी अगर है तो वो उसको भी खत्म करने में या उसको भी कम करने में इसका यूज होता है। और अगर जैसे कि अगर ज़्यादा बड़ी डोज में अगर दे दिया जाए तो ये ज़्यादा, अगर जैसे कि किसी मतलब बहुत ज़्यादा अगर किसी को पेन हो रहा है, कोई ट्रॉमा केस है या किसी मतलब कोई कट गया या कुछ भी है, तो उसमें भी एनसेड्स का अच्छा रोल होता है। तो ये दूसरा ग्रुप हो गया एनाल्जेसिक ड्रग्स का। तीसरा है ओपियोड्स। ओपियोड्स का मतलब होता है अफीम। ओपियोड का मतलब अफीम होता है। तो अफीम तो आप लोग जानते हैं, अफीम का वैसे तो हम जनरली अगर हम लोग समझें तो अफीम का मतलब हम लोग समझते हैं कि नशे की लिए जो नशीला पदार्थ है इसको हम मानते हैं अफीम को। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये ड्रग्स जो बनाई जाती हैं ओपियोड्स ग्रुप के अंतर्गत, जो भी ड्रग्स आती हैं उनको अफीम से ही निकाल कर इन ड्रग्स का बनाया गया है। अफीम को ही यूज में लिया जाता है इन ड्रग्स को बनाने में, जो कि एक तरीके से दर्द में ओपियोड्स ग्रुप में जो भी मेडिसिन होती हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं दर्द के निवारण में। खास करके जैसे कि बहुत ही सीवियर पेन अगर किसी को हो रहा है तो उसमें ओपियोड्स ड्रग्स जो भी हैं वो बहुत अच्छा उनका रोल होता है और वो दर्द को, काफ़ी तेज दर्द को भी कम करने में सहायक होती है। चौथा आता है कॉक्स 1 और कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। अब ये कॉक्स 1 कॉक्स 2 इनहिबिटर्स क्या है, अगर ये भी एक ग्रुप है ड्रग्स का। कॉक्स 1 कॉक्स 2 एक तरीके के एंजाइम होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। उन उन एंजाइम की वजह से कभी कभी हमारी बॉडी में दर्द होने लगता है। तो उनको इनहिबिटर्स का मतलब होता है उन एंजाइम्स की जो क्रिया है या उसके जो असर को इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट करती हैं ये ड्रग्स। तो ये अगर इसके बारे में अगर हम डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी लंबा ये टॉपिक है। कॉक्स 1 और कॉक्स 2 इनहिबिटर्स के अंतर्गत कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, उनका जो वर्क वो कैसे करती हैं, उसकी पूरी मतलब जो है समझने के लिए उनको दूसरे हम
किसी और दूसरे वीडियो में बात करेंगे। 5वां आता है कैनाबिस। कैनाबिस एक ड्रग्स का ग्रुप है, उसमें वो भी ड्रग्स जो है एनाल्जेसिक के रूप में काम करती हैं। 6वां आता है एडजुवेंट्स एनाल्जेसिक। 7वां है निफोपाम। ये एक पूरा एक ग्रुप नहीं है, ये पर्टिकुलर एक ड्रग है। निफोपाम ये भी एक दर्द निवारक औषधि है, लेकिन ये केवल एक औषधि है, ये कोई ग्रुप नहीं है। 8वां आता है फ्लूपायरटाइन और 9वां है जिकोनोटाइड। जिकोनोटाइड ड्रग्स जो हैं जनरली इन ड्रग्स का यूज केवल कैंसर जैसी बीमारियों में यूज किया जाता है इस ड्रग का। कैंसर के मरीज को जो दर्द होता है वो बहुत ही सीवियर होता है। ये नॉर्मल जो दर्द होता है हम लोगों को किसी भी बीमारी का, उस दर्द से कैंसर के पेशेंट को जो दर्द होता है वो बहुत सीवियर होता है। तो उसके लिए ये जो दवाई जो मैंने अभी जिसका नाम लिया, जिसको कहते हैं जिकोनोटाइड, इस दवाई का ये कोई ग्रुप नहीं है, ये पर्टिकुलर एक मेडिसिन है जिसका यूज हम कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे पेशेंट को दर्द में राहत देने के लिए करते हैं। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन हो गए एनाल्जेसिक ड्रग्स के, जिनके अंतर्गत ये ग्रुप्स आते हैं, और इन ग्रुप्स के अंतर्गत कुछ जो मेडिसिन आती हैं उनके लिए हम फिर कभी बात करेंगे। तो अब इन एनाल्जेसिक ड्रग्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मेन बात ये है कि इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ज़्यादा दर्द की गोलियां मत खाओ, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो इनके साइड इफेक्ट में मोस्टली अगर जैसे कि कोई कंटिन्यू 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने से, अगर ऐसा नहीं है कि आप 4-5 दिन खाएंगे तो और आपको मतलब एकदम से कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मगर हाँ, जैसे कि अब कोई किसी को गठिया की परेशानी है या कोई किसी एक ऐसी बीमारी से लगातार जूझ रहा है जिसको उसमें दर्द बना रहता है, या जिसके लिए उसको पेन किलर लेने की आवश्यकता होती है, तो वो 2 महीने या 3 महीने लगातार से पेन किलर ले रहा है, हाँ, उन लोगों को जरूर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जिसमें मोस्टली कॉमन साइड इफेक्ट ये रहता है कि लीवर डैमेज होने की संभावना रहती है, किडनी डैमेज होने की संभावना रहती है। तो ये एक तरीके से ये 2 इफेक्ट मोस्टली आप किसी भी पेन किलर के देखेंगे। उसके अलावा आपका जो है क्या कहते हैं, जिन लोगों को अल्सर रहता है उन लोगों को भी कुछ एनाल्जेसिक ड्रग्स ऐसी हैं जिनको अवॉइड करना पड़ता है। अल्सर वाले पेशेंट जो हैं जिनको अल्सर है, इंटेस्टाइनल अल्सर खास करके, या इसोफेगस का अल्सर है, उनमें भी। और दूसरा और भी मतलब साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि डायरिया हो सकता है, या आपका नोजिया, वॉमिटिंग, है ना, और चक्कर आना। तो ये साइड इफेक्ट आते हैं कि जैसे कि आपने डोज ओवर ली, अगर ओवर डोज हो गई आपकी तो आपको ये इस तरीके से मतलब साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी किसी को पेन किलर लेने से क्या नाम है, कॉन्स्टिपेशन की भी संभावना बढ़ जाती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो ये भी एक इसका साइड इफेक्ट है। और अगर जैसे कोई हार्ट का पेशेंट है, अगर कोई है, तो उसको भी कुछ चुनिंदा पेन किलर ही दी जाती हैं। कुछ पेन किलर्स ऐसी हैं जो हार्ट के पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। तो ये कुछ उनके साइड इफेक्ट हैं। तो आज बस यहीं पे ख़त्म करेंगे और मिलते हैं अगले टॉपिक में किसी एक नए मेडिकल टर्मिनोलॉजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।